नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका दिया है। अब प्रधानमंत्री आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया भी नहीं जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो गाजा पीस समिट के लिए शर्म शेख में इजिप्ट में एक 20-21 देशों का समिट किया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया था, लेकिन मोदी जी ने वहाँ भी नहीं जाने का फैसला किया था। और वहाँ तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नहीं भेजा, बल्कि अपने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेज दिया। इससे पहले जब G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा था कि वो वॉशिंगटन होते हुए निकल जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन जाने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, इसका जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी कूटनीतिक चूकें की हुई हैं, भूल की हुई है, बल्कि मैं कहूँगा कि ब्लंडर्स किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब आप दूसरे देशों के साथ इस तरह का बिहेव करना शुरू कर दें, जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया या भारत के साथ करना शुरू किया, उसके बाद इसी अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका चूँकि सुपर पावर मानी जाती है और है, इसलिए कोई भी देश सीधे पढ़ कर के उनको इतने सख्त जवाब देता नहीं है जितने भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं। उन कारणों पर मैं आऊँगा, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में ये दूरियां और तल्खियां पैदा हुई हैं, जिसके चलते ना तो ट्रेड सिरे से चढ़ रहा है और ना ही दोनों के बीच में अब रिश्ते वैसे रह गए हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में व्हाइट हाउस गए थे, वॉशिंगटन गए थे, तब जो मुलाकात हुई थी उस समय बताते हैं कि कुछ हॉट टॉक्स हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि सोयाबीन, कृषि के दूसरे उत्पाद जिनमें आपका कपास भी है, जिनमें डेयरी क्षेत्र भी है, उसको खोलने की मांग कर रहे थे और एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने की मांग कर रहे थे ट्रेड डील में। प्रधानमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने लघु, सीमांत और छोटे किसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, हम उनका गला नहीं घोंटने देंगे। और बात वहाँ से बिगड़नी शुरू हो गई। इसके बाद भी जब कनाडा में G7 समिट हुई, डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पहुँचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचने वाले थे। मोदी जी के पहुँचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण ख़त्म करके और वहाँ से वॉशिंगटन के लिए निकल गए। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो मोदी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उससे पहले ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराने को लेकर के, सीज़ फायर का दावा करने के अंदाज में, क्योंकि उनको नोबेल का पीस प्राइज़ चाहिए था, इसलिए वो हर किसी के बारे में दावा कर रहे थे कि मैंने शांति कराई है, मैंने सीज़ फायर कराया है। इसको लेकर के भारत ने अलग अलग स्तरों पर जवाब भी दे दिए थे कि ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है। चौथे दिन यानी 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर करने का अनुरोध हुआ और हमारे DGMO ने शीर्ष नेतृत्व से बात की और सीज़ फायर का ऐलान कर दिया।
लेकिन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ यहाँ भी खेल खेलने की कोशिश की थी। जिन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं, उनको विश्वास में लिया जाता है। भारत ने भी वॉशिंगटन को सूचित किया था कि हम सीज़ फायर करेंगे, शाम को 5 बजे से लागू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से उसका ट्वीट बना करके पूरी दुनिया को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर होने वाला है, और कल रात हमारे पूरे शासन प्रशासन ने लग करके दोनों देशों को मनाया, समझाया और धमकाया। ये कह दिया कि अगर आप लोगों ने सीज फायर नहीं किया, युद्ध नहीं रोका, तो फिर आपके साथ ट्रेड डील नहीं होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत बयानी की। इसका भारत के भीतर विपक्षी दलों, खास तौर से कांग्रेस ने बेजा फायदा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। ये बहुत असहज स्थितियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि जो चीज़ हुई नहीं उसका श्रेय एक तो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, दूसरे विपक्ष को यहाँ हावी होने का मौका दे रहे हैं। ये एक सार्वजनिक तौर पर घोषित नीति है भारत की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल मामले हैं उसमें किसी तीसरे की भूमिका नहीं है। इस संवेदनशीलता को जानते समझते हुए भी अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी तरफ से बयानबाजी शुरू कर दे तो ये बहुत असहज स्थितियां उत्पन्न करने वाली स्थिति थी। प्रधानमंत्री नाराज थे। कनाडा में उनका अगर डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना होता तो वो निश्चित रूप से सामने पढ़ करके पूछते कि आपको चौधरी किसने बनाया, आपको मध्यस्थ किसने बनाया, आपने इस तरह के दावे कैसे कर दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकल गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया जिससे मोदी जी और ज़्यादा नाराज हुए, भारत और भड़का। उन्होंने उस आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के चीफ को वॉशिंगटन बुला रखा था, वाइट हाउस बुला करके उनको लंच दिया, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसीलिए बुला रहे थे ताकि दोनों का आमना सामना करा सकें, दोनों को अपने साथ खड़े करवा करके पूरी दुनिया में मैसेज दे सकें कि देखो मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया। और दोनों के लीडर वो आसिम मुनीर को लीडर के तौर पर ही पेश कर रहे थे कि दोनों लीडर इस समय वाइट हाउस में हैं, वॉशिंगटन में हैं, यानी मेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं सीज़ फायर के लिए। मोदी जी समझ गए, मोदी जी नहीं गए वहाँ से, इनके बुलावे के बावजूद नहीं गए। वहाँ से रिश्ते और ख़राब होने शुरू हुए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए जिनमें ये कहा कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे भारत पर कि उसका सिर चकरा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो एक डेड इकोनॉमी है। उन्होंने कई तरह की दूसरी धमकियां भी देनी शुरू कर दी, लेकिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए, यानी उनकी इन घुड़कियों में नहीं आए। और उसके बाद फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए और लौटते हुए वहाँ चीन में जो समिट हो रही थी एससीओ की, उसमें शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन भी पहुँचे हुए थे और शी जिनपिंग तो होस्ट ही कर रहे थे। तीनों की जो मुलाकातें हुई हैं और जो सहज रिश्ते दिखाई दिए हैं, जिस तरह वो आपस में खुल करके बात कर रहे थे, मुस्कुरा करके बात कर रहे थे, इसकी कल्पना कम से कम अमेरिका को नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहता था कि भारत और चीन के बीच में छोटा मोटा कोई युद्ध हो जाए, टकराव हो जाए, इनके बीच में बातचीत ही ना हो। यानी वो भारत को चीन से भिड़ाना चाहते थे, जबकि मोदी जी ने वहाँ जाकर के रिश्ते मामूल कर लिए, बिल्कुल नॉर्मल कर लिए। इसके बावजूद के डोकलाम में 72-73 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। इसके बावजूद कि पूर्वी लद्दाख में, गलवान घाटी में क्लैश होने, संघर्ष होने, हमारे भी जवान वीर गति को प्राप्त होने और चीन के भी बहुत सारे जवान और अधिकारियों के मारे जाने के बावजूद 4.5 साल का स्टैंड ऑफ, उसके बाद सेनाएं पीछे हट गई। और
राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 1 घंटे की बातचीत उनकी गाड़ी में बैठ करके हुई, उसने डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ा दिए। उसके बाद उन्होंने भारत को फिर से अपनी तरफ करने के लिए जुगत बिठाने शुरू किए, बयान देने शुरू किए, गुड़ी गुड़ी बातें करनी शुरू की, क्योंकि अमेरिका के भीतर भी उनके पूर्व NSA बोल्टन सहित बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पिछले 20-25 सालों में अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने और सरकारों ने भारत को करीब लाने की जो कवायद की थी, जो प्रयास किए थे, उस पर पानी फेर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर थोप करके। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब चीज़ें संभालनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। फिर से व्यापार वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा, वार्ता शुरू भी हुई। लेकिन जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 ईयर्स के हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे रिश्ते सुधारने के लिए उनको फ़ोन किया, उनको बधाई दी। लेकिन फिर वही नादानी और वही शेखी खोरी कि मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और भला 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 ट्रेड डील को लेकर के बात हुई। वो ट्रेड डील के लिए उन्होंने ये संकेत दिए जैसे मरे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, कम कर देगा। और अभी भी कहा है फिर से, जब दिवाली की ग्रीटिंग्स हुई, उन्होंने दिवाली पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि रूस उनसे दूर, ब्राज़ील उनसे दूर, चीन उनसे नाराज़, भारत भी अगर नाराज़, तो फिर ये जो ट्रेड डील का तमाशा हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। तो उनको लगा कि कम से कम भारत को तो मैं किसी तरीके से मना लूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बेस्ट फ्रेंड बताना। लेकिन जिस तरह की बीच में उन्होंने बयानबाजी की है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट जनरल बताया है, उसको लेकर के भी भारत बहुत नाराज़ है। और जिस तरीके से वो ट्रेड बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर तेल की खोज और मिनरल्स वगैरह की खोज के लिए अभियान चला रहा है, उससे भी भारत नाराज़ है। तो कई स्तरों पर उनके प्रयास करने के बावजूद भारत और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टस से मस होने का संकेत नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए, उन्होंने कनाडा में जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा वाशिंगटन होकर के निकल जाइए, प्रधानमंत्री नहीं गए। फिर उन्होंने शर्म एल शेख में बुलाने की कोशिश की, गाजा पीस समिट में प्रधानमंत्री नहीं गए। एक बीच में और समिट हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे, यूएनओ भी नहीं गए थे, एस जयशंकर को भेज दिया था, क्योंकि यूएनओ जाते, वहाँ असेंबली को संबोधित करते, न्यूयॉर्क में होती है, तो उसके बाद अगर वो वाशिंगटन नहीं जाते, ट्रंप से मुलाकात नहीं करते, तो पूरी दुनिया में बिल्कुल ये घोषित हो जाता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। ऐसा संकेत भारत देना नहीं चाहता, क्योंकि भारत का ये मानना है कि ये तो इनका तो 4 साल का कार्यकाल है, हमें अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिगाड़े हैं तो वो अपने साथ ही उन बिगड़े हुए रिश्तों को लेकर के विदा हों व्हाइट हाउस से। इसके बाद अब ये आसियान समिट मलेशिया में, इसमें भी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ आ रहे हैं। तो ट्रंप ने जो हाल में फिर से बयानबाजी की है कि रूस से ईंधन नहीं खरीदेगा भारत, ऐसा आश्वासन दिया गया, प्रधानमंत्री मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, इन सब से का एक ही जवाब है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे संकेत भेजो, और वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भेजा है। एक बहुत बड़ा झटका फिर से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।